हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ राहुल 247 पे। देखिए, आज के क्लास में हम लोग एकदम जानेंगे बेसिक से भिन्न यानी फ्रैक्शन को, और इसका जो की पॉइंट्स है वो क्या क्या है, किस किस परीक्षा में ये पूछा जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे आगामी सीटेट, बीपीएससी टीआरडी 4, स्टेट, केवीएस, झारखंड टेट, एसएससी जीडी जैसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, देखिए कीवर्ड्स क्या क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे एमसीक्यू करेंगे। की पॉइंट से भिन्न क्या होता है, भिन्नों के प्रकार जानेंगे हम लोग। समतुल्य भिन्न कैसे लिखा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बड़ा, छोटा, बढ़ते और घटते क्रम भिन्नों का देखेंगे, और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है ये, तो इन सभी प्रश्नों को भी हम लोग आसानी से करेंगे। ठीक है, कोई डाउट आपको? कोई डाउट? तो चलिए आइए शुरू से स्टार्ट किया जाए, बेसिक से। एकदम बेसिक से पहले पढ़ा जाए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए पहले चैप्टर पे आ गया कि भिन्न होता क्या है। जब हम किसी संख्या को a बटा b के रूप में लिखते हैं, जहाँ b क्या, 0 नहीं होना चाहिए, और a b क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। तो ये क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी डिनोमिनेटर। समझ गए आप लोग कि जब किसी संख्या को a बटा b के रूप में लिखा जाएगा और b 0 नहीं होना चाहिए, a b क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे भी -3 बटा 5 को भी भिन्न समझ जाते हैं, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि 3 प्राकृत संख्या, -3 प्राकृत संख्या नहीं है। ये क्या है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये देखिए परिमेय संख्या हो सकता है लेकिन भिन्न नहीं हो सकता है। भिन्न जब भी होगा तो धनात्मक ही होगा, ये दोनों मान, यानी प्राकृत संख्या होना चाहिए। समझ गए आप लोग कि भिन्न क्या है, भिन्न में अंश क्या है, हर क्या है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3/7, तो अंश क्या है, अंश का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3, और हर का मान कितना है डिनोमिनेटर का, तो 7। तो ये तो पहचान आप कर लेंगे, एग्ज़ाम में इतना भी आसान नहीं आता है, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहला प्रकार होता है आप सभी का, जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न। उचित भिन्न, ओके। दूसरा जानेंगे हम लोग अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। तब जानेंगे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, देखिए मेन क्या है, यही दोनों, उचित और अनुचित। इकाई भिन्न जानने के बाद हम लोग जानेंगे संयुक्त भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन मेन यही दोनों है। ओके, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, तो ये सब आपको जानिए या ना जानिए, ये दोनों ज़रूर जानिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं उचित भिन्न की। उचित भिन्न, तो इस भिन्न में होगा क्या कि जो हर है वो बड़ा होगा अंश से। हर जो है अंश से बड़ा होगा, मतलब 7/11। तो यहाँ देखिए 7 से बड़ा है ना 11, तो ये अंश है, ये हर है। तो हर हमेशा अगर अंश से बड़ा है तो वह उचित भिन्न है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर
फ्रैक्शन है। समझ गए आप लोग। दूसरा केस यही अनुचित में क्या होगा, इम्प्रॉपर में, अनुचित भिन्न में उल्टा हो जाएगा, अनुचित भिन्न। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंश जो है बड़ा हो जाएगा हर से। जैसे 11/4 हर से ये अंश क्या है, बड़ा है। 15/7 ये अंश क्या है, हर से बड़ा है। तो ये अनुचित भिन्न है। जिसमें अंश छोटा हो जिस भिन्न में, वह उचित, और जिसमें बड़ा हो अनुचित। यहाँ एक नोट बनता है, नोट यही बनता है कि आप केवल अनुचित भिन्न को आप बदल सकते हैं मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में। दूसरे ये देखिए, अनुचित भिन्न को आप क्या 7/11 को मिक्स भिन्न में बदल सकते हैं। ये उचित भिन्न है, उचित भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में आप नहीं बदल सकते हैं, इतना याद रखिएगा। जैसे कैसे आप मिश्रित भिन्न में बदलते हैं ये भी चीज़ यहाँ जान लीजिए। 17/4 है, तो 4 के पहरा 4 बार पढ़िएगा तब ना 17 से कम आएगा। तो 4 बार पढ़े, कितना शेष बचा, 4 चौका 16, तो एक शेष बचा ऊपर लिखिए और नीचे में फिर जिससे भाग दिए लिख लीजिए। ये आपका हो गया मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है, तो पूर्णांक और उचित भिन्न का जोड़। देखिए ये क्या होता है, पूर्णांक और उचित भिन्न का योग, उचित भिन्न का योग। मतलब समझिए 2 जोड़ 1/2, तो इसे आप लिख सकते हैं 2.1/2। तो देखिए ये पूर्णांक हुआ और ये उचित भिन्न हुआ। तो पूर्णांक और उचित भिन्न का जोड़ क्या कहलाता है, योग क्या कहलाता है, तो मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो ये मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न को आपको इम्प्रॉपर में बदलना होगा। तो जैसे 7.2/5, तो 7×5 35, 35 37/5 लिख सकते हैं आप लोग। दशमलव भिन्न अलग से पढ़ा दूंगा मैं। तो आपको उचित अनुचित जान गए। अब जो मैं कहा था कि लाइक फ्रैक्शन, यानी लाइक कर रहे हैं यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में अंश क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अंश क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। समझ गए, अभी मिश्रित भी समझ गए। अब समान हर वाले भिन्न को लाइक फ्रैक्शन आप कहेंगे। देखिए हर समान है ना, यहाँ सब में हर समान है ना, तो समहर भिन्न भी कह सकते हैं या लाइक फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं। अलग अलग हर रहेगा तो अनलाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो सभी प्रकार को आपने देख लिया। दशमलव भिन्न मैं बोल रहा हूँ कि अलग से करूँगा। अब आते हैं भिन्नों की तुलना करना आपको सिखाते हैं। जैसे 5/7 और 3/7 में कौन बड़ा है, आपको तुलना करना है। 7 ही दे दिया डिनोमिनेटर तो आसान हो जाएगा। 8, तो देखिए 8×5 40, क्रॉस गुना करके 7×3 21, तो ये बड़ा आया। मतलब है कि 5/7 बड़ा है 3/8 से। तो ये तुलना आपने करना सीख गए। 2 भिन्नों में 2 से अधिक भिन्न होगा तो एलसीएम विधि आप लगाते हैं, क्रॉस गुना विधि लगाते हैं ना जी, भाग विधि से करते हैं। जो मन करे आपको वो सब सिखा दूंगा। एक बार और देख लीजिए, 15 यहाँ पे कर देते हैं 15/21 और यहाँ करते हैं 17/20। तो देखिए 15 दूनी 30, 300 ये आ गया। और ये 21 सत्ते 17 एकम 7 के साथ हाथ में 1, 17 दूनी 34 1 35, 357 आ गया। देखिए इनके बीच में ज़्यादा का गैप था, इनके बीच में कम का गैप है, तो निश्चित ये बड़ा होगा। 17/20 बड़ा है। तो क्रॉस गुना आप करके चेक कर लीजिएगा। समझ गए।
अब आइए हम लोग भिन्नों को बढ़ते और घटते से पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्नों का कंपेयर करना, समतुल्य भिन्न लिखना। आगे बताया हूँ क्या, देख लूँ? नहीं, यहाँ पे समतुल्य भिन्न आपको मैं बता दूँ। समतुल्य भिन्न, भिन्नों की तुलना जो यहाँ आपने देखा, तो समतुल्य भिन्न लिखेंगे कैसे? मान लीजिए 3/7 के 4 समतुल्य भिन्न लिखना है। कितना? 4 समतुल्य भिन्न। समतुल्य मतलब बराबर भिन्न, तीने को ले लीजिए, जगह कम है तो हम लोग क्या करते हैं समतुल्य भिन्न लिखने के लिए? ध्यान से समझिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि समान संख्या से अंश और हर में गुना करते हैं। तो 3 में 2 से किए तो 6 आया, तो 7 में भी हमें 2 से ही करना होगा गुना। 3 से करूँगा तो 9, तो ये 21। 4 से करूँगा तो 12, तो ये 28। ये सारे भिन्न आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इन्हीं भिन्नों को कहा जाता है समतुल्य भिन्न। समझ गए आप लोग? एक प्रश्न और देख लीजिए, जैसे 11/15 है, इसके 2 समतुल्य भिन्न मुझे लिखना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 2 से ही ऊपर नीचे गुना करूँगा, 5 से ही करूँगा, आपकी मर्जी, चॉइस इज योर। किसी संख्या से आप गुना कर लीजिए, लेकिन समान संख्या से ऊपर नीचे गुना, अंश और हर में। 4 से किया तो 11 चौक 44, तो यहाँ पे मैं कितना से गुना कर लूँ? 4 से ही करना पड़ेगा, 60। मैं गुना किया कितना से? 5 से। 11 5 55, तो 15 में 5 से करेंगे तो 75। ये सब भिन्न आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ गए आप लोग? यहीं पे हम लोग देख लेते हैं भिन्नों का सरल रूप। सरल रूप यहाँ से ही प्रश्न बनता है, जैसे 128/58 या 56। तो देखिए, पहले आप 2 से काटते हैं, फिर किसी और से काटते हैं, तो लीजिए आप जो काटते हैं उसी रूल से चला जाए। 4 से ये दोनों कट रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8। ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौका 16। अब 2 से ये कट रहा था, तो 16 दूनी 32 और ये 60, 16/7 आ जाएगा। यानी 8 से दोनों कट रहा था, 18 कह रहे हैं, 16 के पर 8 बार पढ़ेंगे तो 16 8 128, 8 से 8 7 56। HCF निकाल के भाग दीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में HCF 1 आ जाए तो ये सरल रूप हो जाता है। तो सरल रूप भी आप समझ गए, कंपेयर करना भी समझ गए। तो जब कंपेयर आप कर लेंगे तो बड़ा छोटा आसानी से बता देंगे। जैसे ये प्रश्न है, भिन्नों को बढ़ते और घटते क्रम में, यहाँ से प्रश्न खूब बनता है। जैसे आप लोगों के समक्ष सवाल हो गया 6/7। ध्यान से देखिएगा, घबराना नहीं है और अलबलाना नहीं है। 4/5, ठीक है, 5/6, 5/6, फिर हो जाएगा आपका 7/8। देखिए, सबसे पहले आप गौर कीजिएगा भिन्न में कि इनमें अंतर कितना है। अगर सब में अंतर समान है तो छोटे अंश से लिखना शुरू कीजिएगा तो बढ़ते क्रम में होगा, और बड़े अंश के तरफ से लिखना शुरू कीजिएगा तो घटते क्रम होगा। तो देखिए, इन सब में अंतर 1 का है, तो बढ़ते क्रम ऐसे हो जाएगा 4/5, इससे बड़ा 5/6, इससे बड़ा 6/7, इससे बड़ा 7/8। ऐसा भी प्रश्न यह पूछता है कि बढ़ते क्रम में लिखने पर तीसरे स्थान पर क्या आएगा? तो तीसरे स्थान पर 6/7 आएगा। दूसरे स्थान पर क्या आएगा? सीटेट में ऐसे प्रश्न पूछता है, SSC GD में, BPS ATRE में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन झारखंड टेट में आ सकता है। सीटेट में खूब भर भर के आता है। भर भर के क्या, 1-2 मतलब रहता ही रहता है हर सीजन में। तो ये था कि अंतर समान था तो आपने बढ़ते लिख दिया। घटते लिखना होता तो आगे प्रश्न भी आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसी सवाल को उलट देते, क्या करते? उलट देते हम लोग। समझ रहे हैं मेरे बातों को?
कि नहीं समझ रहे हैं? पहले इत्मीनान से पढ़ लीजिए, उसके बाद MCQ लगाइए ना, एक भी सवाल आपका गलती नहीं होगा। समान अंतर है, बढ़ते क्रम में लिखना आपको दिखा दिए छोटे अंश से, घटते क्रम में बदल दीजिए कहानी को, ये पलट जाएगा चिन्ह। 6/7 फिर क्या हो जाएगा 5/6 और फिर 4/5। तो ये घटते क्रम हो गया। घटते क्रम में लिखने पर दूसरे स्थान पर क्या आएगा? तो ये सेकंड स्थान, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, इतना तो आप कर लेंगे। अब रहा बात कि सर ज़्यादा देखिए, बढ़ते और घटते क्रम उचित भिन्न का ही पूछा जाता है ज़्यादातर। किसका? उचित भिन्न। अनुचित भिन्न का पूछेगा जब मिक्स फ्रैक्शन का, तो भाग से आप निकाल देंगे। तो बढ़ते घटते क्रम चेक करने के लिए हम लोग 3 या 4 विधि लगाते हैं। एक भाग विधि है, ठीक है, दूसरा है LCM मेथड से भी, और तीसरा है क्रॉस गुना से भी, तुलना करके, तुल्य विधि। तुल्य विधि मतलब ये क्रॉस गुना आप कर रहे थे ना, क्रॉस गुना कर रहे थे ऐसे। तो इन विधियों से हम लोग भिन्नों को, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद ये LCM मेथड लगता है, मुझे पता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़ते घटते आपने देख लिया। बढ़ते घटते आपने देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि LCM विधि से तो LCM निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 3/10 है, 8/20 है, 11/30 है, ओके, 15/20 है। इसको हमें बताना है, बढ़ते घटते देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका LCM क्या हो जाएगा? 60 होगा। तो सब में 60 से गुना कर लीजिए। 10 छक 60, तो ये 18 आ जाएगा। 20 तिहाई 60, तो ये 24 आ जाएगा। 30 दूनी 60, तो 11 दूनी 22 आ जाएगा। 20 तिहाई 60, तो 15 तिहाई 45 आ जाएगा। सबसे बड़ा मान किसका है? या इसका ही सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे छोटा मान पहला ही सबसे छोटा मान है। समझ में आ गया आपका? बढ़ते क्रम घटते क्रम सजा लीजिएगा। अब बात आती है कि यहाँ थोड़ा सा एडवांस मैं किया हूँ कि भिन्नों का LCM और HCF, भिन्नों का LCM और HCF, जैसे 2/8 है, 8/6 है, 10/12 है। इसका मुझे अगर LCM पहले निकालना है तो ऊपर वाले का अंशों का LCM, हरों का HCF निकालते हैं, ठीक है। तो 2, 8, 10 का LCM क्या होगा? तो आप कहिएगा 40 होगा, कहिएगा। और 8, 6, 12 का HCF क्या होगा? तो 2 होगा। काट दीजिएगा, आंसर क्या आएगा? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20। अगर HCF पूछा होता तो अंशों का HCF, तो 2, 8, 10 का HCF 2 आता है, और हरों का LCM तो ये कितना आता? 24। काट देते 1/12 आता। तो ये भी चीज़ आप जान गए। अब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में, अब देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कम से कम चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा करके मैं एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्नों को भी बताऊंगा, और बिल्कुल आराम से। जहां आपको नहीं समझ में आएगा मैं 2 बार 3 बार बताऊंगा। देखिए, गणित किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मैं टॉपिक लिख देता हूं कि SSC GD या BPSC TRE 4, तो गणित केवल एक ही परीक्षा में नहीं पूछेगा, किसी एग्ज़ाम में वो पूछ सकता है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें गणित पूछा जाता है तो आप देखिए, मज़े मज़े में गणित सीखिए बेसिक से, और एडवांस भी प्रश्नों को कीजिए ट्रिक से। चलिए, उचित भिन्न पूछा है, यानी हर क्या होना चाहिए? हर क्या होना चाहिए? अंश से छोटा होना चाहिए। हर जो होगा, माने अंश बड़ा हो गया। अरे, उचित भिन्न कह रहा है ना, उचित भिन्न यहाँ कह रहा है,
तो हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए अंश से, यानी अंश छोटा होना चाहिए और हर उचित। तो यहाँ अंश छोटा होगा बिल्कुल और हर बड़ा होगा, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। प्रॉपर फ्रैक्शन बोला है ना, तो जैसे 7/11 अंश जो है हर से छोटा है। ये देखिए, ये तीर जिधर खुला रहेगा ये बड़ा और ये छोटा, तो अंश छोटा है हर से, तो उचित भिन्न है। तो कौन है, देखिए 23 19 से बड़ा है, अंश को तो छोटा रहना चाहिए। ये भी बड़ा है 15 से, ये भी बड़ा है 5 से, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारे जितने बच्चे अगर तैयारी कर रहे हों, ये नेत्रहाट, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्या स्कूल, तो भी इस सेशन को ज़रूर देखेंगे। निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताने, यानी अब क्या होगा, अंश बड़ा होगा हर से, तो ऐसा एक ही केस होगा जिसमें हर से अंश बड़ा होगा। तो देखिए 19 से 23 बड़ा है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी सब उचित भिन्न है, अंश छोटा है हर से, और ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 12/30 का सरल रूप क्या होगा? तो 12/30 को काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30, 2/5 होगा। क्या होगा, 2/5। सिंपलेस्ट करने का मतलब कि इनका HCF क्या हो जाना चाहिए, 1। चलिए ये भी आपने देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि 7/8 बराबर में, यहाँ बॉक्स में आपको दे रखा है, ये सवाल खूब पूछता है 6-7 में, 49, तो नीचे में क्या भर आएगा, चाहे उल्टा भी पूछ लेता है। तो 7 के पहरा कई बार पढ़े होंगे तो 49 आया होगा, क्योंकि समतुल्य भिन्न है, समतुल्य करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 7 49, तो 8 7 56, क्या हो जाएगा 56। समझ गए ऐसा भी प्रश्न? देखिए मैं हर एक टाइप का प्रश्न आपको करा दूंगा, आप चिंता छोड़ दीजिए। में सबसे बड़ा भिन्न है, यहाँ पे बढ़ते क्रम भी पूछा जा सकता है, घटते क्रम भी पूछा जा सकता है। अंतर देखिए 4 का 4 का 4 का 4 का, तो सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तो 17/13। सबसे छोटा भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा होगा, 3/7। बढ़ते या घटते क्रम कहता तो बढ़ते क्रम 3/7, 5/9, 11/15 और ये 17/13। ये तो एक चीज़ यहाँ देखिए, ये ऐसे ही दिख रहा है कि सबसे बड़ा है, क्योंकि 17 जो है, यहाँ हमको 13/17 करते तब मज़ा आता। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे ही दिख रहा है, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ अंतर आप नहीं भी देखते तो ये सबसे बड़ा हो जाता है। कैसे, ये अंश बड़ा था हर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, बाकी सब प्रॉपर, तो यही सबसे बड़ा था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अब देखिए एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न का सीरीज आ गया, अब तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 57 का 2/3, 2/3, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 19 3 57 होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा 38, यहाँ लिख देते हैं 19 दूनी 38। 90 के 1/3 से, 90 के 1/3 से, अरे बहुत आसान प्रश्न है। 30, 90 के 1/3 से कितना अधिक है, तो 30 से 38 कितना अधिक है, 8। आंसर हो गया। पीओ, बैंक पीओ 1993 का ये प्रश्न था, उस समय ये चलता था प्रश्न। अब थोड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बदला हुआ है, वैसे भी प्रश्न आपको करा दूंगा मैं, चिंता आप छोड़ दीजिए। देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, तो x का 4/5 64 है, क्या है 64 है, तो वह संख्या का आधा क्या होगा, तो पहले संख्या निकालिए। ये कट गया 16,
16 चौका 64, x बराबर 16 गुना 5, अब फिर कह रहा है कि उस संख्या का आधा, तो ये 8 पच्चे 40, क्या आंसर हो जाएगा 40। देखिए CPO 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, बैंक PO 1991 का प्रश्न है। तो आप पहले इस चैनल से जुड़िए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद देखिए कम से कम समय में कैसे गणित को बनाना है। कैलकुलेशन में आपका फास्ट करा दूंगा। ये है जो मैं लिख रहा हूँ ना, बिना लिखे आप ऑप्शन से आंसर बना देंगे, मन में ही आप आंसर दे देंगे। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा। तो 2/3 96 है, तो ये कटा 3 3 9, 3 दूनी 6। देखिए क्या कर रहा है, 2 तो रहेगा ही। अब ये कटा तो कितने बार में, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32, 32 3 96 होता है। उस संख्या का 3/4 भाग कितना होगा, 3/4 भाग, तो ये 8 बार में कटेगा। 8 दूनी 16, 16 48, आंसर आ गया ना। अब XYZ कुछ नहीं मानना पड़ा। देखिए ये भी पूछा हुआ SSC 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, ये देखिए आजकल ये सब प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहा है। किस में चल रहा है, ट्रेंडिंग में। पहले 2 को सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। वैसे जा रहा है, यहाँ तक आना तो चाहिए, इसका पहला और इसका आखिरी देख लेते हैं। 2 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 गुना 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो 7/5, तो ये तो कट जा रहा है। इसका मतलब ऐसे चलेगा तो देखिए इसका पहला बच रहा है और इसका क्या बचेगा, आखिरी बचेगा। ऐसे जब ये चलेगा फिर ये 7 से यहाँ 7 कट जाएगा, तो ऐसे चलते 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 नीचे वाला ये ऊपर वाला बच जाएगा। क्या बच जाएगा, मान लीजिए जब उसके पहला टर्म होगा तो ये तो कट जाएगा ना। समझे कि आप नहीं समझे, नहीं समझे। यहाँ देखिए, यहाँ गुना आप जब कीजिएगा घटाइएगा तो ये लास्ट वाला बचना चाहिए, तो गुना करके घटा के देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 2002, 1001 में 2 से गुना करेंगे तो 2002, 999 घटाएंगे तो ये 2 में से 9 जाएगा तो 11, यहाँ पे 12 में से 2 1003 कहीं है, ये आंसर होना चाहिए। सीधे क्या कीजिए, इसको गुना करके ये घटाइए। देखिए यहाँ 2002 में से कितना घटाना है, 999, तो ये हासिल दिया तो कितना हुआ 3, ये 0, फिर ये 0 और ये 1, 1003/3, यानी इसका आखिरी लीजिए, इसको सॉल्व करके इसका अंतिम लीजिए, क्योंकि बाकी सब तो कट जाएगा। तो ये प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऐसे प्रश्न को आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम। तो 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 और तो जोड़, अब इसका व्युत्क्रम 3/7। LCM क्या होगा, देखिए सीधे आप क्या कर लीजिए, 7 और 3 21 और ये 7 5 35 जोड़ 3 3 9, तो 35 और 5 40 और 4 44/21। फिर इसका व्युत्क्रम पूछा है 21/44, ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी ऑप्शन में था, लेकिन ये कहा था कि इनके व्युत्क्रमों, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 3/5 का मतलब 5/3, 7/3 का मतलब 3/7, जोड़ लिया, जो आंसर आया। देखिए व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम, तो योग ये आया और फिर इसका व्युत्क्रम तो उलट दिए, आंसर आ गया। देख लीजिए पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, मतलब भिन्नों का योग क्या होगा। और रेलवे में CBI 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। अंतर देखिए कितना कितने का है, तो अंतर समान नहीं है, अंतर अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग,
एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ 5 के टर्म में हमको दिख रहा है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 150 एलसीएम ले लेते हैं। तो 150 से सब में गुना कर ले तो ये 10 चौका 40 आ जाएगा, क्योंकि ये जब कटेगा 150 तो 30, 3 चौका 120 आएगा ना। ये देखिए, नहीं समझे? 4/5 को अगर हम गुना करेंगे 150 से, क्योंकि सबका एलसीएम 150 आएगा, 30, 3 चौका 12, 120 पहला का मान आया। फिर 15 दहा के 150, 130 दूसरे का मान आएगा। फिर 20 कट जाएगा, 150 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। एलसीएम गड़बड़ लिया हूँ मैं। आप एलसीएम ले लीजिएगा इसका। 25 और 20 का तो एलसीएम 100 आ जाएगा। 15 × 5 = 75, 90 नहीं होगा। 90 बिल्कुल 20 के टेबल में 90 नहीं आएगा। 180 आ सकता है सब में, हाँ 100, लेकिन फिर ये 25 से नहीं कटेगा। तो देख लीजिएगा, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, बड़ा और छोटा। चाहे एक काम करते हैं, इसमें 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है? 2 का, इसमें अंतर 3 का, और इसमें अंतर 6 का। तो जिसमें अंतर कम रहता है वो बड़ा होता है, बड़ा भिन्न होता है। तो देख लिया जाए चेक करके, और जिसमें अंतर तो छोटा भिन्न 4/5 जोड़ 19/25। चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये दोनों तो होगा नहीं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये भी प्रश्न देख लीजिएगा। भिन्न 5/8, ये तो आसान में, बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का अंतर क्या होगा? तो 8, 12, 3, 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 24। तो 5/8 में 24 से गुना करेंगे, 8 3 का 24, तो 15 पहले भिन्न का। दूसरे भिन्न का मान आएगा 7 दूनी 14, क्योंकि 12 दूनी 24, तो 7 दूनी 14। तीसरे का 8 और चौथे का 8 दूनी 16। सबसे देखिए क्या कर रहा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का अंतर। बड़ा भिन्न तो लास्ट वाला आया है, 2/3 घटाओ, और सबसे छोटा भिन्न कौन आया है? उसके जस्ट बगल वाला 1/3। तो एलसीएम 3 1/3 आंसर हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? देखिए 5/8 तो 24 से गुना किया, 8 3 का 24, तो ये 15 आया। उसके बाद 12 दूनी 24, 7/12, 24 तो 12 दूनी 24, तो 7 दूनी 14 आया। इसका 8 आएगा 1/3 का, नहीं, हाँ 8, 8 3 का 24 तो 8 आया, और ये 8 3 का 24 तो 16 आया। सबसे बड़ा इसी का मान आया और सबसे छोटा इसी का, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 2/3 में से घट रहा है 1/3, तो आंसर होगा 1/3। कहीं ऑप्शन है काट के भी सिंपलेस्ट करके? नहीं, तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देख लिया आपने? इस प्रश्न में देखिए एलसीएम कहाँ गड़बड़ हुआ था, चेक कर लीजिए। 20 25, 2 से कोई संख्या तो 5 से डायरेक्ट, 1 3 4 5, ये सब डिफरेंट आ गया ना। गुना कर लीजिए, 4 5 20, 20 3 60, 60 5 6 5 30, 300 आएगा एलसीएम। कितना आएगा? 300 एलसीएम। 300 से गुना कर लीजिए और देख लीजिएगा, जैसे 4/5 गुना 300, तो ये 60 6 चौका 24, 240 आया इसका मान। 300, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यानी 20, तो 13 दूनी 26। 13/15 में जब आप 300 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 13 दूनी 26, 260 आया, इससे बड़ा आया। 17/20 तो 15 आएगा, 15 दूनी 30, 15 में 17 से जब गुना करेंगे, 15 में जब 17 से गुना करेंगे, 17 5 85 के 5 हाथ में 8, 17 8, 17 3 20, 5 25, 255 आया। और अगला 25 19
बटा 25 गुना 300, तो ये 12 बार में कटेगा। तो 19 दूनी 38 के 8, हाथ में 3, 19 और 3 22 हो जाएगा, होगा ना। देखिए 19 दूनी 38 के 8, हाथ में 3, 19 और 3 22 हो गया। सबसे बड़ा भिन्न कौन आया? देखिए 240, ये 228, 260। सबसे बड़ा भिन्न आया है 13/15 और सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। बड़ी कौन आया है? 13/15 और सबसे छोटी कौन आया है? स्मॉल, ये आया है ना। बस इसी को क्या करना है? जोड़ लेना है। 13/15 जोड़ 19/25, 75 एलसीएम हो जाएगा, होगा ना। अभी आप जोड़ लीजिएगा। तो ये था आज का भिन्न का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। प्रश्न भी मैं कराया, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया। एक प्रश्न में थोड़ा लेंदी प्रोसेस लगा दिया, डिवाइड करके वो आसान हो सकता था। तो देखिए कोई प्रश्न तो आएगा, तो एग्ज़ाम में जब वैसा लेंदी प्रश्न मिले तो आगे टाइम उस पर ना दीजिए, आगे बढ़िए, और जब समय बचे तो उस पर लगा दीजिए। तो ये आपका जो चैनल है स्टडी विथ राहुल 247, मैं वादा किया हूँ कि आपको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड मैथ्स रीजनिंग ज़रूर सिखाऊंगा। और एग्ज़ाम निकालने के, जब एग्ज़ाम सिर पे आ जाएगा तब स्पीड और बढ़ जाएगा और तरीके बदल जाएंगे, एग्ज़ाम कैसे निकालना है ये भी बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।